अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में इंटर पैकेट डिले के हवाले से डिस्कस करेंगे। इंटर पैकेट डिले क्या होता है, इसे हम जानते हैं। तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में अगर हम रिस्पॉन्स मैसेजेस को डिस्कस करें तो एक रिस्पॉन्स मैसेज में टोटल 25 राउट एंट्रीज जो हैं वो कैरी होती हैं। अगर दो राउटर्स के दरमियान राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल रन हो रहा है तो राउटर R1 राउटिंग इंफॉर्मेशंस की डिटेल्स को रिप रेस्पॉन्स मैसेज में कैरी करेगा और वो रेस्पॉन्स मैसेज जो है वो सेंड किया जाएगा थ्रू राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल R2 को। इसी तरह राउटर R2 भी राउटिंग एंट्रीज को राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के रिस्पॉन्स मैसेज में सेंड करता है राउटर R1 को। और ये जो एक रेस्पॉन्स मैसेज होता है जो शेयर किया जाता है उसमें टोटल 25 राउट की एंट्रीज होती हैं। लेकिन अगर हमारे पास राउट्स ज़्यादा हैं किसी एक राउटर पे जिनको हमने फॉरवर्ड करना है तो इसका मतलब ये होगा कि मल्टीपल रिस्पॉन्स मैसेजेस जनरेट होंगे और वो मल्टीपल रिस्पॉन्स मैसेजेस एट द सेम टाइम जनरेट होंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से हम कहते हैं कि अगर 100 राउट की एंट्रीज हैं, 100 राउट की एंट्रीज हैं राउटर R1 पे जिसने उसे फॉरवर्ड करना है राउटर R2 को, तो 25-25 के टोटल 4 रेस्पॉन्स मैसेजेस जनरेट होंगे। राउटर R1 4 रेस्पॉन्स मैसेजेस को जनरेट करेगा और उन 4 मैसेजेस को वो सेंड करेगा एक ही टाइम पे राउटर R2 को। तो इस तरह अगर राउटिंग एंट्रीज बहुत ज़्यादा हैं तो क्या होगा कि राउटर R2 के पास वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन एकदम उसके पास रिसीव होंगी। अब ये पॉसिबल है कि सिर्फ राउटर R1 ही रिस्पॉन्स मैसेजेस नहीं शेयर कर रहा राउटर R2 को, बल्कि कोई और राउटर्स हैं वो भी इंफॉर्मेशन को R2 को शेयर कर रहे हैं। तो राउटर R2 पे ये जो मैसेजेस हैं ये एक ही टाइम पे प्रोसेस करना राउटर के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो इसके लिए राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में एक इंटर पैकेट डिले का पैरामीटर मुतारफ कराया गया है। अब इंटर पैकेट डिले में क्या होगा कि हम इसमें टाइम सेट कर सकते हैं 8 मिली सेकेंड से 50 मिली सेकेंड्स सिस्को राउटर्स में। तो इससे क्या होगा कि वो तमाम राउट्स जो एक ही टाइम पे जनरेट हो रहे थे अब वो एक ही टाइम पे जनरेट नहीं होंगे, बल्कि हर मैसेज के दरमियान ये एक डिले होगा। अगर हम 50 मिली सेकेंड्स मैक्सिमम टाइम 50 मिली सेकेंड सेट करते हैं तो रेस्पॉन्स, और हम तसव्वुर करते हैं कि राउटर R1 के पास 100 एंट्रीज थी तो 25-25 के टोटल 4 रेस्पॉन्स मैसेजेस जनरेट होने हैं। तो पहला रेस्पॉन्स मैसेज जनरेट होगा 50 मिली सेकेंड्स के बाद दूसरा रेस्पॉन्स मैसेज जनरेट होगा, फिर 50 मिली सेकेंड्स के बाद तीसरा और फिर 50 मिली सेकेंड्स के बाद चौथा रिस्पॉन्स मैसेज जनरेट होगा। तो इस तरह हम वो रिस्पॉन्स मैसेजेस जो एक ही टाइम पे जनरेट होते हैं हम उन रिस्पॉन्स मैसेजेस के दरमियान एक डिले कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जिसे हम इंटर पैकेट डिले कहते हैं, और इसे राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में आउटपुट डिले की कमांड से कॉन्फ़िगर किया जाता है। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल की इस लैब में हम इंटर पैकेट डिले के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। टोपोलॉजी में हमारे पास राउटर R1 है और राउटर R2, इन दोनों राउटर्स के दरमियान राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2 कॉन्फ़िगर्ड है और इन दोनों राउटर्स के दरमियान जो नेटवर्क है वो है 192.168.10/24। इस नेटवर्क को हमने एज अ नेटवर्क राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में कॉन्फ़िगर किया हुआ है। राउटर R1 पे हमने 100 लूप बैक एड्रेसेस कॉन्फ़िगर किए हैं। ये लूप बैक एड्रेसेस राउटर R1 में एज अ कनेक्टेड राउटिंग टेबल में एंटर होंगे। राउटर R1 पे हमने रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड किया है जिसकी वजह से ये 100 राउट्स जो हैं ये रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड के थ्रू राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के में ये मैसेज के थ्रू राउटर R2 को शेयर हो रहे हैं। अब ये 100 में लूप बैक एड्रेसेस हैं और हमने देखा कि एक रिस्पॉन्स मैसेज में टोटल 25 एंट्रीज कैरी होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास 25-25 के यानी 25-25 के टोटल 4 मैसेजेस जनरेट होंगे जिन्हें हम राउटर R1 और R2 के दरमियान ये जो लिंक है इस पे पैकेट कैप्चर के थ्रू वेरीफाई करेंगे। तो हम कॉन्फ़िगरेशन को पहले देखते हैं। राउटर R1 की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, पाइपलाइन, सेक्शन, राउटर, रिप।
तो रिप की कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास वर्जन 2 हमने यूज़ किया है, नो ऑटो समरी हमने यूज़ किया है, हमने नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया है जो राउटर R1 और R2 के दरमियान कॉन्फ़िगर है, और हमने रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड किया है जिसकी मेट्रिक की वैल्यू हमने 1 सेट की है। अब ये हमने जो रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड किया है, तो कनेक्टेड राउट्स कौन कौन से हैं? शो आईपी राउट कनेक्टेड अगर हम करें तो हमारे पास ये लूप बैक एड्रेसेस कॉन्फ़िगर्ड है और इनकी टोटल तादाद जो है वो 100 है। तो ये 100 हमारे पास लूप बैक एड्रेसेस कॉन्फ़िगर्ड हैं। इसके अलावा हमारे पास ये एक कनेक्टेड नेटवर्क है 192.168.10.0, लेकिन ये जो 10.0 वाला नेटवर्क है इसे हमने एज अ नेटवर्क ऐड किया हुआ है राउटर R1 के राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में, क्योंकि इसके ऊपर राउटिंग इन्फॉर्मेशन शेयर होनी है राउटर R2 को। तो अब ये राउट्स जो हैं, ये 100 राउट्स जो हैं, ये राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल के रिस्पॉन्स मैसेज में कैरी होकर ये फॉरवर्ड हो रहे हैं राउटर R2 को। राउटर R2 की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, पाइपलाइन सेक्शन, राउटर रिप, तो यहाँ पे हमने कुछ रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, लेकिन हम वर्जन 2 यूज़ कर रहे हैं, हम नो ऑटो समरी यूज़ कर रहे हैं, और हमने वो नेटवर्क जिस पे राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल शेयर होनी है या इस राउटर ने रिसीव करनी है, हमने वो नेटवर्क ऐड किया है जो बेसिकली राउटर R1 और R2 के दरमियान ये नेटवर्क कॉन्फ़िगर्ड है। अब राउटर R2 पे शो आईपी राउट, तो ये राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू ये 100 के 100 राउट्स जो हैं ये रिसीव हो रहे हैं, और इनका टाइम जो है ये 5 सेकंड पहले रिसीव हुए हैं। तो ये टोटल 100 राउट्स यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं और इनकी मेट्रिक की वैल्यू 1 है। अब अगर हम राउटर R1 और R2 के दरमियान ये जो लिंक है इस पे पैकेट कैप्चर करें, तो राउटर R1 और R2 के दरमियान जो लिंक है उस पे पैकेट कैप्चर हो रहे हैं, और हम यहाँ देख सकते हैं कि राउटर R1 ये जो मैसेजेस हैं ये राउटर R1 ने जनरेट किए हैं, रिप वर्जन 2 के रिस्पॉन्स मैसेजेस हैं, और आप देखें ये टोटल 4 मैसेज जनरेट किए हैं, 1 2 3 4, और हर मैसेज में अगर हम राउट एंट्रीज देखें तो 25 राउट एंट्रीज पहले में, दूसरे को अगर हम देखें तो 25 यानी कि इसमें 26 से 50 तक, अगर हम तीसरे को देखें तो इसमें हमारे पास 51 से 75 तक, और अगर हम चौथे को देखें तो इसमें 76 से 100 तक। तो ये 100 राउट्स की इंफॉर्मेशन टोटल 4 मैसेजेस में कैरी होके फॉरवर्ड हो रही हैं, और ये चारों मैसेजेस रिप वर्जन 2 के रिस्पॉन्स मैसेजेस हैं। इसी तरह अगर राउट्स ज़्यादा होंगे तो ये ज़्यादा मैसेजेस जनरेट होंगे, और इनका अगर हम टाइम देखें तो इनका टाइम ऑलमोस्ट सेम है। ये हम इनका टाइम देख सकते हैं, तो ये इनका टाइम 58.135825, तो ऑलमोस्ट ये एक सेम टाइम पे ये मैसेजेस जनरेट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मैसेजेस जब फॉरवर्ड होंगे राउटर R2 को, तो ये सारे के सारे मैसेजेस को राउटर R2 प्रोसेस करेगा, और अगर राउटिंग इन्फॉर्मेशन की डिटेल बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब ये होगा कि ये रिस्पॉन्स मैसेजेस भी ज़्यादा होंगे, और अगर ये रिस्पॉन्स मैसेजेस ज़्यादा होंगे तो राउटर R2 को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना होगा। तो हम राउटर R1 पे इंटर पैकेट डिले कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिससे राउटर R1 डिले के साथ इन मैसेजेस को जनरेट करेगा। 8 मिलीसेकंड से 50 मिलीसेकंड्स का हम इसमें डिले कायम कर सकते हैं इन मैसेजेस में। तो राउटर R1 की हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कॉन्फ़िग टर्मिनल राउटर रिप, और यहां पे हम आउटपुट डिले, तो आउटपुट डिले की कमांड से हम अब यहाँ पे डिले कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और हमारे पास इसकी जो वैल्यूज़ है वो 8 मिलीसेकंड से 50 मिलीसेकंड्स है। तो हम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 50 मिलीसेकंड्स कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो अब क्या होगा, अब वो मैसेजेस जो जनरेट हो रहे थे 4 मैसेजेस, अब उनका टाइम जो है उनके दरमियान जो टाइम होगा वो 50 मिलीसेकंड्स का डिले होगा, जिसे हम ये पैकेट कैप्चर में वेरीफाई करते हैं। तो अब हम पैकेट कैप्चर को अगर देखें तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये चारों मैसेजेस जो हैं इनका जो टाइम है उसमें अब डिले है, तो ये एक ही टाइम पे अब जनरेट नहीं हो रहे। ये चारों के चारों मैसेजेस जो हैं इनमें कुछ मिली सेकेंड्स में वक्फा है, हम यहाँ पे ये वेरीफाई कर सकते हैं, और ये ऑलमोस्ट 50 मिली सेकेंड्स का वक्फा होगा। तो यूं अब वो मैसेजेस एक ही टाइम पे जनरेट नहीं हो रहे, बल्कि उनके दरमियान हमने एक इंटर पैकेट
डिले कॉन्फ़िगर कर दिया है जिसकी वैल्यू 50 मिली सेकेंड्स है, और ये वैल्यू जो है ये हम चेंज कर सकते हैं 8 मिली सेकेंड से 50 मिली सेकेंड्स के दरमियान कोई भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो हमने जो आउटपुट डिले की कमांड से ये इंटर पैकेट डिले कॉन्फ़िगर किया वो हमने राउटर R1 पे कॉन्फ़िगर किया, और उसका इंपैक्ट राउटर R2 पे आएगा, क्योंकि राउटर R1 उतने डिलेस के साथ उन रिस्पॉन्स मैसेजेस को शेयर कर रहा है। हर रिस्पॉन्स मैसेज के दरमियान एक डिले है, तो उसका इंपैक्ट जो है वो राउटर R2 पे आएगा। तो यूं ये कमांड हमने राउटर R1 पे कॉन्फ़िगर की जिसका इंपैक्ट हमें राउटर R2 पे पता लगेगा। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि जो राउटर R2 रिस्पॉन्स मैसेजेस शेयर कर रहा है राउटर R1 को, उनमें भी इंटर पैकेट डिले कॉन्फ़िगर हो, तो हमें इंटर पैकेट डिले को राउटर R2 पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा आउटपुट डिले की कमांड से। तो इस वक्त हमने राउटर R1 पे 50 मिली सेकेंड्स का जो है वो आउटपुट डिले कॉन्फ़िगर किया है, यानी कि पैकेट्स के दरमियान 50 मिली सेकेंड्स का डिले है, और ये डिलेस के साथ जो है मैसेजेस जो है वो राउटर R2 के पास जा रहे हैं। तो राउटर R2 पे हम वेरीफाई करते हैं शो IP राउट रिप की कमांड से। तो हम यहां पे देख सकते हैं कि ये कुछ राउट्स, ये 25 राउट्स जो हैं ये 4 सेकंड पहले, रिमेनिंग 25 राउट्स जो हैं वो 3 सेकंड्स पहले। तो इस तरह इनमें हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पे टाइम जो है ये बेसिकली सेकंड्स में शो हो रहा है, लेकिन हमने जो वैल्यू है वो मिली सेकंड्स में कॉन्फ़िगर की है 50 मिली सेकंड। लेकिन हम यहाँ पे एक इम्पैक्ट इसका देख सकते हैं कि ये जो पहले तकरीबन 25 राउट्स हैं ये 4 सेकंड पहले और रिमेनिंग जो है वो 3 सेकंड्स पहले रिसीव हो रहे थे। अगर हम इस कमांड को दोबारा चलाएं शो IP राउट, तो ये 7 सेकंड्स पहले, इस बार सारे, और ये कुछ जो है ये अंदर 6 सेकंड्स पहले। तो इस तरह इनमें कुछ डिले कायम हो चुका है जो कि मिली सेकंड्स में है, जिसे हमने पैकेट कैप्चर में वेरीफाई भी किया कि उन 4 रिस्पॉन्स मैसेजेस जो राउटर R1 जनरेट कर रहा है उन चारों के चारों रिस्पॉन्स मैसेजेस में इंटर पैकेट डिले कायम हो चुका है।